जय हिंद स्टूडेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का आज जो है अभी से जो हम लोग, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है आपको रिवीजन क्लास दे दी है पूरा फार्मूला का। अभी जो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 10-10 क्वेश्चन का, यानी कि एक क्लास में आपका 15 मिनट्स का क्लास होगा। 15 मिनट्स में आपको 10 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ऐसे करके आपको 5-6 वीडियोस में आपको दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, यानी लगभग आपका 50 से 60 क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री का करा दूंगा 5-6 वीडियोस में 15-15 मिनट्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन लेट ना करते हुए आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि द ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या ये बात सही है या गलत है, ये आपको बताना है। क्या चीज़ है अभी मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग डील करते हैं रिलेशनशिप किसके किसके बीच में, तो एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में एक ट्रायंगल का। यानी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का हम लोग एंगल्स के बीच का रिलेशन और जो साइड का बीच का रिलेशन है, ये जो साइड्स हैं इनके इनके बीच का जो रिलेशन है, ये साइड्स के बीच का, इसके बारे में ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बताता है हमें। तो क्या ये बात सही है या गलत है, या फिर कहा नहीं जा सकता है, या फिर आधा आधा ही आपका सही है, या तो सही है या तो गलत है, ये आपको बताना है। सो जल्दी बताइए। लेट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी कि एकदम बात सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रायंगल में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि साइन ए आपका क्या होता है, एंगल होता है यहाँ पर। इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं रेशियो में पी बाई एच। अब ये पी आपका क्या होता है, एक ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड होता है, और एच जो है वो एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस साइड होता है। उसी तरह से सपोज मानिए मैंने 10 ए कहा, तो 10 ए आपका क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो क्या होता है, हम लोग एंगल्स और साइड के बीच का ही रिलेशनशिप तो पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉस ए इज 4/5। आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना? सो क्वेश्चन है आपका कि इफ कॉस ए इज 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 10 ए। आपका ऑप्शन छुपा हुआ है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी आप समझिए, फिर ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा अभी। सो आपसे 10 ए का वैल्यू पूछा है और कॉस ए का वैल्यू दे दिया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शुरू में आपके 10 क्वेश्चन या फिर शायद 1 to 5 क्वेश्चन जो है आपका इजी है, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल का क्वेश्चन ले आएंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। ये आपका फर्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी इजी होगा, लेकिन हम लोग कुछ लेवल का भी क्वेश्चन में लेके आए हूँ आपके लिए। सो कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 दिया है। तो जब आप ट्रायंगल ऐसे पारेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस का जो एथी होता है, रेशियो होता है, वो आपका बी बाई एच होता है। ये सारा चीज़ मैंने अभी जस्ट इससे पहले ही आपका प्रैक्टिस सेशन जो है रिवीजन सीरीज मैंने कराया है 4 बजे वाला, जाके देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, अभी तो आपका ये प्रैक्टिस चल रहा है। सो कॉस का आपका पता हुआ था, मैंने बताया था कि बी बाई एच होता है। बी मान यानी कि ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो कॉस बी बाई एच, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको, 4/5। ये दिया हुआ है 4/5, यानी बी है आपका 4 और एच है आपका कितना, बी है आपका 4। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। बी है आपका 4 और एच है आपका कितना, 5। ठीक है, तो मैं याद याद होगा मैंने आपको जो है वो कुछ आपको पैथागोरस टर्म भी मैंने लास्ट में बताया था कि पैथागोरस टर्म्स आप याद कर लीजिएगा। तो मैंने जब इस तरह का केस बताया था कि जब हाइपोटेनस 5 हो और बेस आपका 4 हो, तो परपेंडिकुलर आपका हमेशा 3 ही आता है। अगर नहीं आपको पैथागोरस टर्म याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पैथागोरस थ्योरम लगा के आप यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ये वाला साइड आप पैथागोरस थ्योरम लगा के भी निकाल सकते हैं। अब पैथागोरस थ्योरम आपको आता होगा, तभी आप क्लास 10th में हैं और बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। सो ये आपका 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब आपसे 10 ए का वैल्यू पूछा है, आराम से निकाल लेंगे। 10 ए जो है, 10 ए जो है वो आपका बी बाई क्या होता है, सॉरी पी बाई बी होता है। अब परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 3 है और बेस आपका यहाँ पे 4 है, यानी 3/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन पे देखते हैं कि 3/4 हमारा कहाँ पर है। ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, पहले उसको देख लेते हैं। ये रहा आपका ऑप्शन यहाँ पर। सो यहाँ पर 3/4 हमारा आ रहा है आंसर। ऑप्शन में देखें 3/4 कहाँ है, तो ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इज, ओहो सॉरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी 3/4 आपका यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी आपको साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी दिया है और आपसे कह रहा है कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्या ये कर सकते हैं आप? कर लीजिएगा, एक ही जैसा है। अब आप कर लेंगे। आपको साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, आपको पता है कि साइन थीटा जो है वो पी बाई एच होता है। और यहाँ पे जब ट्रायंगल बनाएंगे तो पी आपको कितना दिया है, परपेंडिकुलर आपको ए दे दिया है और बेस आपको कितना दिया है, बी दे दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये आपका कैसा निकलता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका ये चीज़ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है क्या चीज़, कॉस थीटा। कॉस थीटा बी बाई एच होता है। सो बी इज बी एंड एच इज दिस। सो बी अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। इतना स्पीडली आपका हाथ होना चाहिए दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो कहीं दिया नहीं है क्या? कहीं भी नहीं दिया है? ओ सॉरी सॉरी, यही गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा स्पीडिंग में। सो आपसे साइन थीटा दिया हुआ है ना, साइन थीटा आपको ए बाई बी। हाँ, कुछ बच्चों बोल रहे होंगे अपने मन में, कह रहे सर गलत बना रहे हैं। ट्रायंगल में आपका पी बाई एच होता है, यानी पी आपका ए हो जाएगा और एच आपका बी हो जाएगा। सो दिस साइड इज ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका होगा ये। सो अब आपसे कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है तो कॉस थीटा इज बी बाई एच। सो बी इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर अपॉन में एच इज बी। अब ये ऑप्शन जहां भी होगा वही आपका कॉस थीटा का आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका कौन सा है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है इफ कॉस थीटा इज 2/3 देन द वैल्यू ऑफ दिस। इसका आपको वैल्यू निकालना है, इस चीज का आपको वैल्यू निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं कि इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे। सो देखिएगा फ्रेंड, लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। सो इसका आंसर आप कैसे निकालिएगा, देखिएगा कैसे। अब आपसे कॉस थीटा इज 2/3 दिया है। सो ट्रायंगल आप बनाएंगे, कॉस थीटा इज बी बाई एच, यानी कि बी आपका हो जाएगा 2 और एच आपका हो जाएगा 3। अब आपको ये चीज़ निकालना है। सो 3 और 2 दिया हुआ है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं √5 आएगा। कहीं ना कहीं आपको क्या आएगा, √5 आ जाएगा ये। ठीक है, सो अब आपसे पूछा है दिस इज, एंड ये चीज़ अब आप निकाल सकते हैं कैसे, तो वही चीज़ 2 मल्टीप्लाई सेक। सेक का क्या होता है, एच बाई बी होता है। ठीक है, एच बाई बी आपका होता है रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एच बाई बी। सो एच इज योर 3 एंड बी इज योर 2 और इनका स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर दिया है ना, प्लस में आपका, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है, प्लस में आपका 2 10 स्क्वायर थीटा। सो 10 इज पी बाई बी। सो पी इज योर क्या हो जाएगा, √5 एंड बी इज योर 2, इनका स्क्वायर एंड -9। इसको कर लीजिए सॉल्व, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। हाँ, इसका आंसर बता दें, इसका करेक्ट आंसर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर लूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। अब सब मैं ही करूँगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। सो मैं इसको अपने पेज पे जो है कहीं एक जगह पे सॉल्व करके अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या होगा। सो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि -2 इज योर करेक्ट आंसर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बता दिया कैसे आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको जो है वो x cos a इज इक्वल टू 8 दे रखा है और 15 cosec a, एक हो रहा है, और आपसे जो है वो 15 cosec a इज इक्वल टू 8 sec a दे रखा है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है सॉल्व करने के लिए और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे बोला है। ठीक है, सो देखते हैं कैसे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो फ्रेंड इजी है, सबसे पहले आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो 15, सो
15 cosec A इज इक्वल टू 8 sec A। सो यहाँ से आप क्या कीजिए, cosec A अपॉन में sec A इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। अब cosec A को आप 1 अपॉन में cosec A को जो है, एक सेकेंड फ्रेंड, cosec A को जो है आप cosec A को आप 1 अपॉन में sin A भी लिख सकते हैं, sin A। ठीक है, ये सही से चल नहीं रहा है, sin A भी लिख सकते हैं। और sec A को आप 1 अपॉन में cos A लिखेंगे तो cos A ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर आपका cos A आ जाएगा। ठीक है, ये cos A आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ से आपका क्या होगा, cos A अपॉन में sin A इज cot A। सो cot A इज इक्वल टू आपका आ गया 8 अपॉन में 15। ठीक है, cot A आपका आ गया कितना, 8 अपॉन में 15। अब मैं इधर का रब करता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे, तब पहले इसको अपना नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, सो आपने कर लिया, इसको नोट कीजिए। चलिए, सो मिटा दे रहा हूँ अब इसको। चलिए, हाँ, थोड़ा सा अगर आप नोट नहीं किए होंगे तो पीछे वीडियो करके आप नोट कर लेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। मैं सोचा इसलिए वीडियो को तोड़ तोड़ के मैं अब आपके लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी जल्दी आपका सारा चीज़ हो जाए। ठीक है, एक वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो जा रहा था ना, इसीलिए। सो कॉट ए इज 8 अपॉन में 15। अब यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में 8 कॉट का, पहले तो कॉट का आपका रेशियो क्या आएगा, सो कॉट इज tan का आपका p/b होता है, तो कॉट का आपका b/p हो जाएगा। सो बी बेस आपका 8 दे रखा है, यहाँ कॉट ए जो है आपका 8/15 में बेस आपका 8 है, और परपेंडिकुलर आपका 15 है। सो 8 है और 15 है। मैंने कुछ इस तरह का आपको रेशियो पढ़ा रखा है पैथागोरस थ्योरम में, 8-15। जाके देखिएगा, नोट किए होंगे तो देखिएगा, वहां पर मैंने पढ़ा रखा है 8-15 और यहाँ पे 17। इस तरह का पैथागोरस थ्योरम का मैंने आपको लिखवा रखा है टर्म, आप लोग याद कीजिए प्लीज, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपका पैथागोरस जो बनाएंगे उसका टाइम आपका बच जाएगा। सो यहाँ पे ये आपका पूरा हो गया। अब आपसे पूछा है क्या चीज, एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है ना, यस, एक्स का वैल्यू अब आपसे पूछा है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आपसे एक्स का वैल्यू पूछा है 5वां नंबर क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में आपसे एक्स का वैल्यू कैसे पूछा है, एक्स कॉस ए इज इक्वल टू 8, इस तरह से आपसे पूछा है। सो आपसे क्या बोला है, एक्स कॉस ए इज इक्वल टू 8, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये आपका एक्स है। ठीक है, सो हम ऐसे करेंगे, एक्स कॉस ए का आपका क्या हो जाएगा मान, सो कॉस इज b/h, सो b इज योर 8, सो मल्टीप्लाई 8 अपॉन में h इज योर 17 इज इक्वल टू 8। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, सो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 8 से 8 आपका कट जाएगा, बचेगा 17, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 17 आ गया। ऑप्शन में 17 है, वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, 17। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए। चलिए, सो 5वां भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन हु बहू है, ये आपका होमवर्क रहेगा। सो एक ये आपका होमवर्क है, और एक और मैंने इससे पहले भी आपको होमवर्क दे रखा था, 3rd क्वेश्चन, उसको भी आपका होमवर्क था। वो 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, एक 6 है और एक आपका 3rd है। दोनों को सॉल्व करके उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3। सो नेक्स्ट, देन द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछा है किसका, 4 sin थीटा स्क्वायर माइनस 3 cos थीटा स्क्वायर प्लस 2 का जो है आपसे वैल्यू पूछा है। सो यहाँ से पहले sin थीटा को सिंगल रखिए, sin थीटा ये साइन लिखा हुआ है, इसको सिंगल यानी कि 3, 4 को नीचे भेज दीजिए, बस यही आपको करना था। यहाँ से अब आप ट्रायंगल बनाएंगे, p/h, यानी p आपका हो गया 3 और h हो गया आपका 4। ये आपका कितना आ जाएगा, ये जल्दी बताइए। तो 16 में से 9 जाएगा, यानी कि √7,
ये आपका √7 आ जाएगा, √7। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, लिखाओ यार, ये आपका √7 हो जाएगा। ठीक है, √7। अब आपके लिए इजी है, अब आप इसको खुद से कर सकते हैं। अब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। सो 4 sin स्क्वायर थीटा का मतलब है वही चीज, क्या चीज, 3/4 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। ये आपका 16 लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद -3 cos स्क्वायर थीटा। सो cos इज b/h, सो b इज योर √7। सो √7 का स्क्वायर इज 7 और h इज 4 यानी 16। ठीक है, ये आपका 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद +2, ये इतना लिख लीजिए, इतना नोट कीजिए। फिर इसको ऊपर वाला रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चलिए। सो ऊपर वाला रब करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लग रहा होगा, जिनको नहीं लग रहा है वो उनके लिए अब इजी हो गया होगा। सो अब इसको अब हम करने जा रहे हैं। सो इसमें कीजिएगा आपकी, तो कितना हो जाएगा, ये 4 से ये 16 चला जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पर आपका 9/4 आ गया। फिर इसके बाद -7 3 = 21, ऊपर हो गया 21, ऊपर हो गया 21। ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है। एक सेकंड फ्रेंड, एक सेकंड रुकिएगा। -7 3 = 21 अपॉन में 16 हो जाएगा। 3 और 7 का मल्टीप्लाई मैंने कराया है यहाँ पर, और +2। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 16 आएगा, और यहाँ से 4 और 16 को कीजिए तो 4 और 9 चुके 36 हो जाएगा। ये माइनस में ये 21 ही रहेगा, ये 21 ही, क्या हो रहा है, 21 ही रहेगा। प्लस में आपका 16 दूनी 32 हो जाएगा ये। ठीक है, सो इनका ऐड कीजिएगा तो 68 हो जाएगा। 68 में से आपको 21 माइनस करना है। सो 21, अब y में आपको 16 करना है। ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे। इसका आंसर जो है वो आपका जो है वो आएगा कितना, इसका आंसर मेरे ख्याल से 7 है ना। इसको पहले नोट कीजिए, अब इसके बाद आप यहाँ से खुद से करके इसका आंसर ला दीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर अब बता दे रहा हूँ, घटा उठा के आप इसका आंसर करेक्ट ला दीजिएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर अब बताने जा रहा हूँ, इसको रब करके। सो याद रखिएगा, आपका 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का करेक्ट आंसर फ्रेंड, यहाँ पर कहाँ है 7, यहाँ है। 7 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी 47/16 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड, 8 क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन को देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 क्वेश्चन फ्रेंड क्या कहता है, 8 है आपका कि साइन ए इज 4/5, देन दिस वैल्यू इज फाइंड योर। तो ठीक है, तो आप देखिए साइन ए का वैल्यू 4/5 है, यानी 4/5 है। सो आपको खुद से पता होना चाहिए। अब तो ये 10 बार मैंने करा रखा है। अब 4/5 यानी पी आपका कितना हो गया, 4 हो गया, और एच आपका कितना हो गया, 5 हो गया। तो आपको खुद से पता होना चाहिए, 4/5 का मैंने एक चीज बता रखा था, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का कुछ बनेगा। मैंने पैथागोरस थ्योरम में ये वाला करा रखा है सीरीज, तो इसको याद रखिएगा। तो ये 3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है ये चीज, तो अब ये खुद से बना लीजिए। सो 1 माइनस साइन ए, साइन ए तो आपका वही हो जाएगा 4/5 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए आपसे कह रहा है, कॉस ए आपसे कह रहा है, कॉस ए। सो कॉस ए इज कितना हो जाएगा यहाँ पर, b/h। सो b इज योर 3 एंड h इज योर 5। बस इसको कर लीजिए सॉल्व, ये आपका यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको कर लीजिए सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका करेक्ट आंसर से अब बताने जा रहा हूँ, अब इसको आप खुद से घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 8 का करेक्ट आंसर जो है वो ए है, यानी 1/8 जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए, समझ गए क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है। सो यहाँ पे 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। सो 9th क्वेश्चन है आपका कि इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज 90 डिग्री। अच्छा, पी क्यू आपका 10 सेंटीमीटर है एंड पी आर आपका 15 सेंटीमीटर है। देन द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर पी प्लस सेक स्क्वायर पी प्लस 1 इज। सो इसका वैल्यू आपको निकालना है 10 स्क्वायर पी प्लस सेक स्क्वायर पी प्लस 1 का। सो आपको पहले तो एक बनाना है फिगर। सो इस तरह का एक आप फिगर बनाएंगे, यहाँ पर ये इस तरह का सड़ा सा,
और इसमें आप जो है पहले तो क्यू को आप 90 डिग्री रखेंगे जो कि यहाँ पर है। सो अपने आप ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। सो पी क्यू आर आपको यहाँ पे मिल गया। उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पे आर है, ये है आपका आर। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आपसे पूछा है tan p, पहले तो वैल्यू रख लेते हैं सारा। पी क्यू आपका 10 दिया है और पी आर जो है वो आपका 15 दिया है ये चीज। सो पी क्यू 10 है, पी आर आपका 15 है। ये भी रेशियो मैंने करा रखा है, पी क्यू 10 और पी आर आपका कितना 15 का। सो 10 और 15 का आपका ये रेशियो है, इसको करना है। सो ये अभी क्यू आर आप फाइंड करेंगे पैथागोरस थ्योरम से, तो कर लीजिएगा, मैंने कर रखा है तो मुझे पता है ये 125 आएगा। ठीक है, सो ये आपका 125 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर पी और सेक स्क्वायर पी का वैल्यू +1। सो tan स्क्वायर पी यानी कि यहाँ पी एंगल सब हम लोग लेके चलेंगे सारा चीज पी एंगल से। सो पी एंगल के लिए आपका सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस हो जाता है, और ये आपका बड़ा वाला साइड तो हाइपोटेनस रहता ही है। सो सामने वाला इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं। सो tan स्क्वायर पी, सो tan का p बाई बी होता है। सो सामने वाला परपेंडिकुलर है तो √25 का अपॉन में b यानी कि 10। सो √25 अपॉन में 10 का स्क्वायर। सो √25 का स्क्वायर इज 125, 125 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सेक स्क्वायर पी का। सो सेक स्क्वायर पी यानी h बाई बी। सो एच आपका कितना है 15, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, अपॉन में बी यानी कि 10, 10 का स्क्वायर 100। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे +1 भी लिखा हुआ है तो +1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब इसका कर लीजिए, इसके एलसीएम लीजिएगा तो 100 ही आएगा। अब 100 तो ये 125, ये 225। ठीक है, ये आपका 225 प्लस में ये आपका 100 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन सबको सम कीजिए ऊपर वाला में। सो ऊपर वाला में सबका सम कीजिएगा तो 450 आएगा और नीचे आपका 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 के टेबल में 45 9 बार में और ये 2 बार में, यानी आपका 9/2 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 9/2, 9/2 आपका सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन कंप्लीट किया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी का, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट आपका 10 क्वेश्चन है क्या कि इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू BC। सो पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल पाड़ते हैं ABC, जिसमें ABC, B आपका 90 डिग्री है और AB और BC इक्वल है। सो मैं AB को भी 1 ले लेता हूँ, BC को भी 1 ले लेता हूँ, जब दोनों इक्वल है तो। अब ये 1 है, ये 1 है, तो ये आपका √2 हो जाएगा। पैथागोरस थ्योरम से लगा के देखिएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये आपका √2 हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन आपसे। आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि आपको साइन ए का वैल्यू निकालना है। सो साइन ए का वैल्यू यानी कि यहाँ से कीजिएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर पड़ेगा। साइन ए इज p/h। साइन ए का वैल्यू रेशियो क्या होता है, साइन ए का रेशियो क्या होता है p/h होता है, ऊपर p नीचे h। अब देखिए p यानी परपेंडिकुलर है 1 और h है आपका √2। सो 1/√2 इज योर करेक्ट आंसर। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है 1/√2, ए है तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ए ऑप्शन 1/√2 इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी आसानी से हम लोग कंप्लीट किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट आपके क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का ही 11th क्वेश्चन से। कैसा लगा आपको सीरीज वीडियोस, कैसा लगा आप बताएंगे हमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहे इसी तरह से। ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिए चैनल से।